दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हां दोस्तों, आपको बताया गया है कि प्रथम कक्षा को K से सूचित करते हैं, दूसरे कक्षा को L से, तीसरे को M से और चौथे को N से। इन कक्षा के उप कक्षाएं भी होती है, यानी के उप कक्षा S होता है, L के S और P, M के S, P, D और N के S, P, D, F। आपको मालूम है कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम से अधिकतम, आप जानते हो कि 2 नहीं। और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 8। और तीसरे कक्षा में 18 और चौथे कक्षा में 32। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करने के लिए भी एक शानदार ट्रिक बनाया हूं। कल मन कक्षा में 2, 8, 18, 32 से भर गया था। जाता है कि के कोष में, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, L में 8, M में 18, N में 32। ठीक है, तो आप जानिए कि इस पर जो है अब उप कक्षा है, इस पर मैक्सिमम इस S पर आते हैं कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना नहीं रह सकता है। तो इस S पर मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2। यानी हम इस S पर जो है 1 भी बैठा सकते हैं और 2 भी बैठा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बैठा सकते इस S पर। उसी तरह से इसमें 8 पूरा करना है, तो इस पर 2 और इस पर कितना, 6। यानी S पर 2 से ज्यादा नहीं और P पर 6 से ज्यादा नहीं, यानी P पर हम 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 18 इसमें भरना है, तो 2 और इसमें मैक्सिमम 6 और बाकी कितना रह गया, 10। 10, 6, 16, 2, 18। यानी D पर हम लोग 1 से लेकर 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं। उसी तरह से इस पर 2, इस पर 6, इस पर 10 और इस पर 14। सब बात समझ गए कि किस पर कितना, F पर 1 से लेकर 14 तक, 14 से ज्यादा नहीं। दोस्तों, अब इन उप कक्षाओं को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1s पहला कक्षा जो K है नहीं, और L को हम लोग 1s, 2s, 2p L वाला है जिसमें 8 गो रहता है। उसी तरह से तीसरा कक्षा है तो 3s, 3p, 3d नहीं, 18 रहता है, 2, 6, 10 भर देंगे। n कितना होता है, ये चौथा कक्षा है तो 4s, 4p, 4d और 4f, इतना ही होता है। ठीक है, अब पांचवा लिखना चाहते हो तो उसी तरह से 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है ना। 6 का लिखना चाहते हो तो 6x, 6p, 6d और 6f, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ऐसे आपको अब तिरछा काट देना है, ऐसे ऐसे छपटते चलना है। छपट दीजिए, छपट दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भरेगा। जब ये भर जाएगा, फुल फिल हो जाएगा, तो दूसरी कक्षा में जंप करेगा। ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे। इस मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि सोडियम की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, किसका, सोडियम का। तो सोडियम की परमाणु संख्या आप जानते हो कितना होता है, 11 होता है, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, 11 ही प्रोटॉन। जितनी परमाणु संख्या जब पे आपस में बराबर होते हैं, जब पे, ये देख लेंगे, जब पे आपस में बराबर होते हैं, Z बराबर परमाणु संख्या, P बराबर प्रोटॉन संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। ये मेरा फॉर्मूला याद रखेंगे, जब पे हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है,
तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो वही काम करना है, इसको उठाना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1s को उठाया नहीं तो ये क्या है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन भर दिया 2, क्योंकि s पर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। एक भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आगे है ना हमको बहुत लिखना है, तो इस पर फुल फिल भर दिए। उसके बाद हमने उठा लिया क्या, देखिए तीर को देखिए कौन काटा है, पहले सबसे पहले ये कटा है तब ई कटा है, तो 2s, तो s पर जानते हैं हम लोग मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। उसके बाद क्या है 2p है, p पर हम लोग कितना भरते हैं 6 भरते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 3s है, 3s पर अब गिनते चलिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10, ये कितना हो गया 1, तब ना जाकर यही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 4 10 1 11, 11 हो गया। कोष में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 6 2 8 और 1। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई कहेगा कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ तो 2 8 1, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मेन यही है 2 8 1, ठीक है, समझ गए 2 8 1। चलिए उसी तरह से आपको कोई कैल्शियम का पूछे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, ठीक है, तो वही काम करते हैं, 1s पर 2 भर दिया, उसके बाद 1s2 2s2 2p6, देखिए मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, 2p6 3s2 3s2 के बाद 3p6 4s2, ठीक है। तो ये हमारा K है, आप जानते हैं ये हमारा क्या है L है, ये तीसरा क्या है M है और चौथा क्या है N है, यही ना है जी। तो K इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, L वाला में जोड़ दीजिए, ये टोटल 6 2 8, ये भी कितना है हमारा 6 2 8, ये कितना है 2, तो 2 8 8 2 8 2 10 8 18 2 20। आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बताए, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपसे कोई पूछ दे कि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, ऑर्गन का, तो सबसे पहले आप जानते हैं ऑर्गन कितना पर होता है 18 पर होता है। बस यही तो आपको याद रखना है कि ये परमाणु संख्या इसकी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप जानते हो किस कक्षा में 1s भरेंगे, उस पर 2 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है 2s है, इस पर भी 2 भर दिया। उसके बाद क्या है 2p आ रहा है ना, ऐसे जैसे तीर चल रहा है वैसे चलाना है। p पर हम मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6 भर सकते हैं, और इसको गिनते चलना है। तो अभी हो गया 6 2 8 2 10। p के बाद क्या है 3s है, s पर कितना भर सकते हैं 2। अब कितना है ये, उसके बाद क्या आ रहा है अब 3p आ रहा है, 3p पर कितना भर देंगे 6। तो जोड़िए तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 पहुंच गया ना जी, 18 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख दिए। जानते हो कि कक्षा है तो इसमें 2 हो गया, दूसरका वाला को जोड़ दो 6 2 8, और तीसरका वाला के भी जोड़ दो कितना 6 2 8, 8 8 16 2 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। एक और बात ध्यान रखना, वैसे परमाणु जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। क्या कहलाते हैं अक्रिय गैस। तो ये आर्गन हमारा क्या है अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, तो आर्गन हम सारा लिस्ट देंगे आप लोग को अक्रिय गैसों का, और सिखा भी दिया। तो वैसे जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। इसी तरह किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, ठीक है ना, हमने आपको वहां तक भी दिखा दिया। आप किसी का भी पूछ लो, क्लोरीन का मान लीजिए कितना होता है 17, तो उसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 आते हो, तो K का 2
दूसरा का कक्षा का सबको जोड़ देते हैं, 2 2 वाला का जोड़ेंगे 6 2 8, और तीसरा वाला का जोड़ेंगे 5 2 7, 8 2 10 और 7 17। कोई पूछे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 नहीं, कितना है 7।